6.25 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ ने संभवतः ज्ञानवापी विवाद पर इतनी साफ और इतनी दृढ़ता के साथ ये घोषणा शायद पहली बार की है कि ज्ञानवापी विवाद में अगर आप मस्जिद शब्द को लाएंगे तो विवाद होगा ही। इतनी दो टूक बात मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक योगी ने पहली नहीं कही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कह दिया कि वहां की दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि वहां क्या है। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है फिर, और उन्होंने उसको एक रास्ता भी बताया समाधान का कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि इतिहास की इस गलती को सुधारने के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इस विवाद का समाधान हो। अब योगी के इस बयान पर हंगामा मच नहीं था। वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश में ज्ञानवापी है, और 3 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात पर फैसला करने वाला है, सुनवाई पूरी कर चुका है कि क्या ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा सर्वे की अनुमति दी जाए या नहीं, यानी एएसआई के जरिए सर्वे हो कि नहीं हो। क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था पिछले दिनों तो 5-5.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको स्थगित कर दिया गया था। उस बीच में योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा बयान देना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भविष्य की रणनीति का एक रोशनदान है जो खुला है? और ये बयान उस समय में आया जब ये ऐसे समाचार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं, चर्चा में है देश भर में कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति उस भव्य मंदिर के प्रथम तल पर गर्भगृह में विराजित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो एक वातावरण बना हुआ है देश में कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अपने भव्य मंदिर में। उस वक्त ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ से सवाल हुआ था कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आप क्या कहेंगे, तो उनका उत्तर था कि आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। इस वाक्य का अर्थ बहुत व्यापक है और दीवारों पर हिंदू आस्था के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने असर्ट किया और इसी की पड़ताल करने जाएगी एएसआई वहां। अब स्वाभाविक है मुस्लिम पक्ष इस पर इस ढंग की प्रतिक्रिया देगा ही देगा कि भाई योगी आदित्यनाथ ने जब मामला सब जुडिस है तो ऐसी टिप्पणी क्यों की। लेकिन उस मुस्लिम पक्ष को ये भी ध्यान देना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज के जो मुस्लिम पक्षकार हैं इस मसले पर, उनको चाहिए कि अतीत में हुई इस गलती को सुधारने के लिए पहल करें। ये वो प्रस्ताव है, मुझे याद है कि जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी ये बात कही जाती थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 बड़े धार्मिक आस्था केंद्रों पर मुस्लिम अपने दावे को पीछे खींच लें, हिंदुओं को स्वेच्छा से इन स्थानों को सौंप दें, क्योंकि ये विशिष्ट स्थान है, इनकी तुलना किसी दूसरे सामान्य मंदिर से नहीं की जा सकती। तो फिर बाकी विवाद देश भर में कहीं खड़ा नहीं किया जाएगा।
और इसके लिए बहुत कोशिशें भी हुई थी। मुझे याद है इसके लिए कोशिश विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में भी हुई, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी कोशिशें हुई, और देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के वरेण्य लोग, ख्यातिनाम लोगों ने इसमें दखल मध्यस्थता करने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः बात नहीं बनी तो नहीं बनी। और उसके बाद अयोध्या में एक बड़ा आंदोलन चला, और उस आंदोलन की परिणति 6 दिसंबर 1992 की घटना में हुई। और अब वही प्रस्ताव किसी छोटे मोटे आसन से नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार और उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार निर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये प्रस्ताव आया है। और योगी आदित्यनाथ के पास एक और अतिरिक्त आप कहिए महत्ता ये है कि वो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपीठ एक ऐसी पीठ है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, जिसके अनुयायी भारत के बाहर भी कई देशों में हैं। तो अगर उनके स्तर से ये प्रस्ताव आया है कि मुस्लिम पहल करें, तो बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम सद्भाव और सौहार्द को स्थायी तौर पर, मुकम्मल तौर पर बनाए रखने के लिए काशी से अपने दावे को पीछे करेंगे, ज्ञानवापी पर अपने दावे को वापस ले लेंगे, और वहाँ हिंदू आस्था को एक मैं कहूँ सम्मानपूर्ण स्थान देंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इसी प्रश्न के इर्द गिर्द अब 2024 की राजनीति भी घूमेगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक मंचों से जब भी कोई बात आती है तो उसका कोई ना कोई राजनीतिक असर भी होता है, और जब चुनाव नज़दीक हो तो स्वाभाविक है कि चुनाव में वो मुद्दा बनेगा। लेकिन दो सवाल, योगी ने इतने बड़े बयान के लिए ये समय क्यों चुना? एक, जब ज्ञानवापी पर सर्वे को लेकर अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी, एक, और दूसरा, क्या योगी की पहल पर, योगी के आग्रह पर, आह्वान पर मुस्लिम पक्ष विचार करेगा?